नाम लेता हूँ उन्हीं का रब के नाम से पहले। पूज्य गुरुदेव, वलियों के वली, पीरों के पीर, शहंशाहों के शहंशाह साहब जी को नमन और सारे प्रेमियों को प्रणाम। सबसे पहले हमारे जो आचार्य अभी अभी पर्दा कर गए हैं उनको श्रद्धांजलि भावप्रवण। लगता है वो चले गए हैं, लेकिन वहाँ भी महफिल आबाद है और वो उस महफिल में शामिल होकर हमें 100 गुना अधिक आशीर्वादों से अभिषिक्त कर सकते हैं। बुजुर्गों का जाना अच्छा नहीं लगता, सिर पर वो रहें यही अच्छा लगता है। कहा भी गया है, देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पर लगे हों तो हरे रहते हैं। तो उनका रहना तो अच्छा था ही, लेकिन साहब जी के संबंध से उनका जाना भी उतना ही आशीर्वादात्मक हो गया। और ये दैवयोग की बात है कि 12 नवंबर को हम आश्रम में थे। शर्मा जी ने प्रस्ताव रखा कम से कम 1 दशक के बाद, चलो तुम्हें साहब जी से मिलवाएं। मेरे वजूद में सारे दिए जल गए, रगों में रोशनी बहने लगी इतना सुंदर प्रस्ताव सुन के। और हम लोग वहाँ शांति पाठ में सम्मिलित हुए। ये सारी करामात जितने इतनी देर से जो हम लोग कह रहे हैं सत्संग की है। सत्संग में यहाँ आते हुए हमें 1 साल हुआ है और उसमें हमने स्वयं अनुभव किया है कि इन प्रार्थनाओं का इतना सुंदर असर हुआ है कि वो खुद ये कहने लगे हैं, मैंने बेकार इतने समय तक दुख झेला। लोग कहेंगे कि गांधी जी तो हमारे परिवार के, हमारे मामा नाना चाचा हैं, तो क्या सरकार उनको नोट पे छापना बंद कर देगी? वो तो सारे राष्ट्र के रहेंगे। और ये बड़ा शुभ लक्षण और बड़ी शुभ शुरुआत थी। आश्रम जाके शिद्दत से महसूस हुआ कि ये जो बीच बीच में संशय भ्रम आता रहा, साहब जी ने छोड़ दिया है, ऐसे ही हमें वो कभी नहीं छोड़ते, वो पकड़ के रखते हैं। इसमें 100% आत्मा विश्वास से अभिषिक्त हो गई। बिल्कुल। दूसरा अनुभव एक और हुआ कि सदियां बदल गईं, जमाने बदल गए, लेकिन इश्क की कैफियत नहीं बदली, उसका कानून कायदा बिल्कुल नहीं बदला। आज भी जैसे ही दर्शन की संभावना जगी, दिल जोरों से धड़कने लगा और इंतजार की घड़ियां वैसे ही बेसब्री से काटी जाने लगी कि कब गाड़ी वहां पहुंचे और कब हम उनके दीदार करें। रास्ते के सारे नज़ारों में, दुनिया में कहीं कहीं वज़्म में चले जाइए आप, वो आकर्षण है ही नहीं जो हमारे पीरों के पीर साहब जी में है। रूह को शाद करे, दिल को पुरनूर करे। हर नज़ारे में ये तनवीर कहाँ होती है? वो तनवीर, वो प्रकाश अलग ही है। और वो रास्ते पर चलता चला गया। देखिए, समाधि की जब बुर्ज दिखाई दी तो दिल का उछलना इतना ज्यादा हो गया मानो अब जबान पे आ जाएगा। वो शब्द जो हम ध्यान में बैठते ही हमसे दूर चला जाता है, मन ईरान, तुरान, कजाकिस्तान भाग जाता है। वो मन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स के डर से एकदम कलाबाजियां छोड़ के अपनी जगह आ गया और शब्द इतना अच्छा सुनने लगा। ऐसी करामात है हमारे मास्टर की। और जब उनके कक्ष में पहुंचे तो फिर कहना ही क्या था। कक्ष में पहुंचे क्या, आंखें बंद, वही बेसुधी, कान बंद, जबान बंद, सब कुछ बंद। और फिर उसके बाद कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा, जाने क्या खास मेरी रूह को छू कर गुजरा। और सचमुच में जो प्रश्नों का झोला लेके गए थे वो कहाँ रास्ते में गिर गया, पता ही नहीं चला। बाहर निकल के जरूर एक हूक उठी। इतना सन्नाटा पूरे प्रांगण में, केवल एक मुन्नी बहन जी की चारपाई। काश कोई ऐसा होता बाद में जो हर इतवार तो कम से कम वहां बैठता और आने वालों के प्रश्नों को कहीं ना कहीं समाधान करता। साहब जी की कृपा तो बरस ही रही है, समाधान भी मिलता। कोई एक ऐसा होना चाहिए था। खैर, ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। देखिए, केवल एक शख्स महफिल छोड़कर उठ गया और कैसा कटखना सन्नाटा पूरी जगह व्याप्त हो गया। सब चारों तरफ दरवाजे बंद हैं। हाँ, समाधि पर कोई कोई आता जाता रहता है, क्योंकि समाधि में इतनी तपिश है कि वो सर्दी की ठिठुरन को भी बेकार कर देती है। कक्ष में इतनी शीतलता है कि वो सुकून की धार बहा देती है। और इस तरह से आश्रम जाना बहुत ही सुखद, बहुत ही अप्रतिम सुखकारी लगा। जैसे वहां स्मृतियों का बड़ा आलोड़न बिलोड़न हुआ कि कितने लोग आकर्षण में बंधे प्रेमी पूरे प्रांगण में भरे रहा करते थे, जहां आज सन्नाटा है
अपने चांद को निहारा करते थे। साहब जी रोजे पे विराजमान हैं और उनको देखे जा रहे हैं, सब खेत खलिहान घर द्वार भूले हुए हैं। वैसे ही तमाम सारी स्मृतियां हमको यहाँ मिलती हैं। देखिए, जब संगीत बजता है तो वो तो आत्मा की ग़िज़ा है, आत्मा की खुराक है। जब तक भजन और गज़ल चलती है मन गुम हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो प्रसंग यहाँ सुनाए जाते हैं उन प्रसंगों की एक अपनी अलग कुव्वत है, और वो कुव्वत ये है कि जैसे ही यहाँ से हटते हैं और रात में सोने चलते हैं, तो जैसे पशु लोग चारागाह से चर के आते हैं और उस अपने ठान पे बैठ के फिर जुगाली करते हैं, और वो उनका भोजन का सच्चा रसास्वादन है, धीरे धीरे जुगाली कर रहे हैं, मस्त हैं। वैसे ये प्रसंग मन के कैनवस पर चित्रपट की तरह चलते जाते हैं। कभी ये याद आता है, कभी वो याद आता है, और इतना मन चित्र देखने में मशगूल होता है, पता नहीं कब नींद आ जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताएं, गोपाल भाई साहब आदरणीय गोपाल भाई साहब ने बताया कि भाई साहब जी से किसी ने पूछा कि कौन संत प्रिय है, उन्होंने कहा कि बाबूजी। अब ये प्रसंग जगा और इससे कितने सारे संदेश निकल के बाहर आए कि एकांगी भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, उस भक्ति के समक्ष कुछ नहीं है। व्यक्ति को कुछ का कुछ बना देती है और कुछ का कुछ भी क्यों भगवान बना देती है। साहब जी कहाँ से कहाँ क्या संदेश दे रहे हैं किस प्रसंग से, ये कोई समझना आसान नहीं है। एक दूसरा उन्होंने बड़ा जलाल में भर के प्रसंग सुनाया था कि भाई साहब, जयपुर वाले भाई साहब के पौत्र का परलोक गमन हो गया, और उनके किसी संबंधी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, भगवान तो सब अच्छा ही करता है, और नहीं समझ में आ रहा है तो और ठीक है। अब जब भी कभी विपरीत परिस्थिति सामने आती है, ये कथन अपने आप गूंज जाता है, हम बता नहीं सकते आपको कितना सहारा देता है। जिनके भी मनों में जज्ब हुआ है, बहुत बड़ी सहारे की ये एक अवलंब इस प्रसंग से मिल गया कि हाँ, वो सब कुछ अच्छा करता है। ऐसे ही 21 नवंबर को नीलू बहन जी ने 2 प्रसंग सुनाए थे, बहुत नायाब। उनको हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि उन प्रसंगों में प्रकट वक्तव्य से ज्यादा अप्रकट वक्तव्य छिपा था। उन्होंने बताया कि हमने कहा साहब जी से, साहब जी ने बहुत पूछा कि इच्छा क्या है, तो हमने बताया फिल्म देखने की इच्छा होती है। अब देखिए करामात यहाँ से शुरू हुई। देखिए, साहब जी के संकेतों को डिकोड करना मेरी औकात के बाहर है, लेकिन जो भाव उन्होंने जगाए वो भी उन्होंने ही जगाए हैं। हो सकता है ऐसा भी हो वहाँ पर, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिल्म देखने का मन है। उन्होंने पूछा आप भी चलिए, साहब जी राजी हो गए। 15-20 लोग चले गए फिल्म देखने। पहले उनका बहुत बार पूछना कि तुम्हारी क्या इच्छा है, उनका बताना, तो जिस महापुरुष युग पुरुष के एक वाक्य भी नहीं, वाक्यांश के प्रवाह में नेल पॉलिश लिपस्टिक सब बह गई, उसके उस दृष्टांत के पीछे कि हाँ वो खुद चल रहे हैं, पिक्चर की इच्छा भी बह गई होगी। हालांकि ये प्रसंग में प्रकट नहीं हुआ था। एक तो ये उस इच्छा को हटाकर प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, उन्होंने अपनी सारी पिक्चर्स भर दी विभिन्न मुद्राओं में, भाव भंगिमाओं में। और जब वो बोल रही थी तो ये बात अनुभव हो रही थी कि कैसा साहब जी का वहां पर प्यारा अतिक्रमण है, पूरे मन में सुनाई जा रही है बड़ी लगन से। एक बात, जो 15-20 लोग साथ गए उनका भी क्या क्या न कल्याण हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात एक बहुत सब बड़ी समझ में आई, वो सौंदर्य की नगरी है, वहां टुनटुन जैसे बेडौल काया वाले लोगों को नाम दाम काम मिल गया, इतनी प्रसिद्धि मिली, सिद्धि मिली, समृद्धि मिली। वो क्यों मिली वो समझ में आ गया। साहब जी ने अपने मुख से नाम लिया, टुनटुन की फिल्म देखने चलना है। टुनटुन की फिल्म चुनी गई। प्रभु ने वहां बैठकर 15-20 मिनट उसको निहारा, देखा, अपनी मुबारक ज़बान से उसका नाम लिया, अपनी पुरनूर आंखों से उस पर जो रोशनी पड़ी, ये कारण था कि टुनटुन इतनी बेडौल होने के बाद भी उसका मोटापा ही उसके लिए वरदान बन गया, और वो इतनी बड़ी अभिनेत्री हुई कि हर दूसरी फिल्म में वो होती थी। एक बात और शायद आपको ध्यान हो कि अभिनेत्री, हास्य अभिनेत्री के अलावा गायिका के रूप में भी बहुत फेमस रही है। उसका एक गीत बहुत ज्यादा आया था, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। तो इस रूप में भी वो बहुत प्रसिद्ध हुई। उसकी प्रसिद्धि के कारण उस दिन समझ में आ गया कि ये कारण था। और तो साहब जी ने जो जो किया वो कौन जान सकता है भला। दूसरा प्रसंग एक था, वो उससे भी अधिक सुंदर, कि उन्होंने कहा भाई तुम्हें आज चलो जन्नत ले चलें। जन्नत के लिए सब तैयार हो गए। सब तैयार होके श्रीमान अजय जी हैं कोई, उनकी बार में पहुंचे। अब बार में रंगीन बोतलें, चषक, सागर, पैमाना, सारा कुछ सजा हुआ था। उत्प्रेरक धीमी धीमी
नीली रोशनी, मध्यम संगीत, सारी फिजा शराबी थी। बहुत सुंदर लगा ये उनका प्रसंग, नायाब। उन्होंने वहां जाकर सब बैठा दिया। तब तक तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जन्नत है या जो भी है। जब प्रभु ने बोतल से पैमाने में कुछ पलटा तो चूंकि नीलू बहन जी उस समय 10th की स्टूडेंट थी, तो आश्चर्य और वितृष्णा से घबरा उठी। उन्होंने कहा, अरे ये तो शराब है। तब जो हमारे प्रभु ने कहा, काश कि वो हर साधक अपने अंतःकरण में स्वर्णाक्षरों से लिख ले, वो बात उस पूरे प्रसंग के प्राण हैं। उन्होंने कहा, ये मत देखो क्या है, ये देखो कौन दे रहा है। यानी कि क्या पता वो अमृत दे रहे हो, लेकिन हमें चूंकि वो बेचारी 10th स्टूडेंट थी, या क्या पता वो ये बता रहे हो, एक सिर्फ हमी मैं को आंखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। और क्या पता ये भी कह रहे हो तो क्या पता, मेरा मयारे मैं कशी न देख, मेरा मयारे मैं कशी न पूछ, मेरे साए में रिंद जीते हैं कुछ फरिश्ते, नजर बचा के अदम मेरी झूठी शराब पीते हैं। अब पता नहीं इनमें से क्या दोनों ही बातें सच है, क्या हुआ होगा। बहरहाल वो घबरा गई और वो जान नहीं पाई कि इस प्रसंग का कितना बड़ा उद्देश्य हो सकता है। जो 15-20 साथ लोग गए थे, सबका क्या क्या कल्याण हुआ होगा, कोई अनुमान तक लगा नहीं सकता। लेकिन ये प्रसंग ऐसे ही रात में उतरता है मन के चित्रपट पर, और तमाम कभी कोई प्रसंग आह, कभी वाह, कभी कोई संदेश, कभी कोई प्रेरणा, न कुछ देते जाते हैं। और अगर कुछ और नहीं देते तो ये दिखा देते, देखो इश्क की नगरी कितनी विचित्र है, कितनी अजीब है। याद में भी एक बेचैनी है, और जब वहां चले गए तो भी बेचैनी है। बिल्कुल सच कहा है साहिर ने, एक बहुत प्यारी बात कही है, वो न आए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जो आए तो खलिश और जमा होती है। आने में भी वही बेचैनी, जाने में, रहने में यही प्यार, यही इश्क है जो हमारे प्रभु हमें सिखा गए, चिंगारी डाल गए, और जब तक वो भड़कती रहती है। खाली प्रेम के सच में पात्र बदलते हैं, इश्क की कैफियत में कोई कहीं परिवर्तन नहीं आया, आज भी सब कुछ वैसा ही का वैसा है। ऐसे इश्क को देने वाले प्रभु से एक ही विनती है बार बार हम पूरे रामाश्रम के सदस्यों की, सबकी, मस्ती तेरे मैं खाने की बढ़ती रहे हरदम, मस्ती तेरे मैं खाने की बढ़ती रहे हरदम, भर भर के जाम तू हमें कौसर के पिला दे। क्या पता वो कौसर ही पिला रहे हो, कौसर स्वर्ग में एक कुंड है जिसमें अमृत भरा हुआ है, कौसर के पिला दे। तू सैयद अबरार है, महबूब खुदा है, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। ये रजा और अता हम पर बरसती रहे, बढ़ती रहे, और हम ऐसे ही सब आते रहे। क्योंकि देखिए सच बात है जिसकी आज अपील की जा रही है, सत्संग में आना बहुत जरूरी है। यहाँ से ही ईश प्रेम स्फुरित होता है, अंदर है तो विकसित होता है, बढ़ता है, और अपनी मंजिलें तय करता हुआ किसी प्रभु के इष्ट मुकाम पर पहुंचता है। खुशबू को बहुत शौक था फैलने का, खुशबू को बहुत शौक था फैलने का, मगर मुमकिन न था हवाओं से रिश्ता किए बगैर। हवाओं से रिश्ता नहीं तो फिर खुशबू कहाँ फैलेगी। तो पहला रिश्ता तो हमें अपने प्रभु चरणों से करना ही करना है। और देखिए कितना बड़ा, हमने आपको एक प्रसंग सुनाया कि 10 साल के अपमान, तिरस्कार, वितृष्णा के बाद शर्मा जी वापस लौट के आ गए। पहले शाम को प्रसाद लेके आते हैं, सुबह छोड़ के जाते हैं 10 किलोमीटर। ये इतनी सुंदर बात है, और इस पे साहब जी की कृपा बरसी, जिसके लिए मन में बार बार उधेड़ आती थी कि आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ एक और नया लेसन मिला कि उन्होंने कहा कि अरे वो सब संस्कार ऐसे ही काटते हैं, आप मलाल न करिए, ये सब चीजें नॉर्मल हैं। अब जब ये सब गुजर रहा होता है तब एक व्यक्ति ऐसा कहने वाला चाहिए कि हम रो रहे हैं, कौवा कान काट के ले गया, वो दिखाए नहीं देखो तुम्हारा कान जुड़ा हुआ है। और तब बताने से जो सांत्वना मिलती है, जो धैर्य मिलता है, वो लाजवाब है। 9 वर्ष का आगमन द्वार पर है, और हमारी प्रभु से विनती है कि जो उनका एक संदेश है, बी गुड एंड डू गुड, वो हम सब में उतर जाए और हमारे आचरण में, हमारे जीवन में छा जाए, और सबको 9 वर्ष में 9 हर्ष 9 उत्कर्ष प्राप्त हो, सब प्रभु से प्रेम में दीवाने हो जाएं, सबको ये रोग पर आने लग जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।